नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 21। इससे पहले 20 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 500 एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ जो लाई जा रही है, काफ़ी मेहनत करके लाई जा रही है दोस्तों। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 501, 501। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? राजस्थान से होता है। राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। किस पर्वतमाला से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। किन राज्यों में होकर बहती है? राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 48 किलोमीटर राजस्थान में और गुजरात में 323 किलोमीटर इसका विस्तार है। साबरमती नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है अहमदाबाद शहर और गांधीनगर। धरोई बांध साबरमती नदी पर ही बनाया गया है दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों में कौन कौन है? सेई, वाकल, कौशाम्बी और वैतरक इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 502। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भागीरथी नदी है। टिहरी बांध की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, और यह दो नदियों के संगम पर बना है। वे नदियां कौन कौन सी हैं? भागीरथी और भिलांगना। इन दो नदियों के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 2006 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, और इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसे भी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 503। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। पहला है नागार्जुन सागर, दूसरा निजाम सागर और तीसरा पोचमपाद। इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है? आंसर कीजिएगा जरा। इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है? आंसर इज द ऑप्शन डी। इन सभी प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर बांध की। तो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तेलंगाना राज्य में। और यह कब से कार्यशील है? 1967 से। दूसरा बांध यहां पर देखने को मिलता है निजाम सागर बांध। किस नदी पर बनाया गया है? मांजरा नदी पर बनाया गया है, और मांजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ये भी तेलंगाना में है, और कब से कार्यशील है? 1923 से कार्यशील है। तीसरा बांध यहाँ पर देखने को मिलेगा श्री राम बांध।
इसे पोजमपाद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये भी तेलंगाना में है और कब से कार्यशील है 1977 से। और इन तीनों परियोजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 504, जवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय में स्थित है। जोवाई हिल्स किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है और मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स में स्थित है। जोवाई तीन ओर से, याद रखिएगा, मिनतडू नदी से घिरा हुआ है और कितनी ऊंचाई पर है? 1380 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 505, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिएगा दोस्तों, बहुत कम समय में हम लोग यहां पर 25 प्रश्नों को करेंगे। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 41 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या कितनी है? 1,40,572। अंडमान की बात कर लिया जाए तो इसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान देखने को मिलता है। सैंडल पीक, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किन के बीच स्थित है? अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अंडमान में लिटिल अंडमान और निकोबार में कार निकोबार के बीच अवस्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है और ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु माना जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 506 कहता है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? आसान सा सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है यह सवाल। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है और ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। क्लियर? हरित क्रांति का पिता, वर्ल्ड लेवल की बात कर लिया जाए तो हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। एक कृषि वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है और ये कहाँ के रहने वाले थे? केरल के रहने वाले थे। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 507, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित है? चिल्का ओडिशा में स्थित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 जो है यानी कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में स्थित झीलें हैं। कोलेरू झील की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। क्लियर? पुलिकट झील की बात कर लेते हैं तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और चिल्का के बाद, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। क्लियर? चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अन्य झीलों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो वुलर झील और डल झील आपको कहाँ देखने को मिलता है? जम्मू कश्मीर में। 7 ताल झील उत्तराखंड में। और याद रखिएगा दोस्तों,
जितने भी ताल झीलें हैं सभी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सांभर झील राजस्थान में, राजसमंद झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में देखने को मिलता है जो कि उल्का पिंड से बना झील है। ठीक है, बेमनाद झील और अष्टमुदी झील आपको देखने को मिलता है केरल में। क्लियर। लोकतक झील मणिपुर में आपको देखने को मिलता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 508, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तीसरा स्थान है। स्टील उत्पादन में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। 2017 में भारत का स्टील उत्पादन कितना था? 101 मिलियन मीट्रिक टन था। और इस सूची में सबसे पहला स्थान चीन का आता है और दूसरा स्थान जापान का आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 509, जरावा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। जरावा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी है? ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है। जरावा देखने को कैसे दिखते हैं? इस तरह के देखने को मिलते हैं। जरावा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल जनजाति है और वर्तमान में इस जनजाति की संख्या 250 से 400 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 510, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर इज द ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। गन्ना उत्पादन में यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ब्राजील है और ब्राजील के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, मेक्सिको का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511, इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? आंसर कीजिएगा जरा। आंसर इज द ऑप्शन बी, भारत, पाकिस्तान और चीन की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है। इंदिरा कोल 3 देशों की सीमा पर अवस्थित है। वे देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, भारत और चाइना। इंदिरा कोल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सियाचिन ग्लेशियर में है, 5764 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है और इस स्थान पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं लगती हैं। भारत के अन्य बिंदुओं की बात कर लिया जाए तो सबसे पूर्व में स्थित कौन सा स्थान है? किवीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में स्थित है। पश्चिम में गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो केप कमोरिन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर में स्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 512, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। एलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी और लेटेराइट मृदा। तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज्यादा स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल मृदा पाई जाती है, उसके बाद लाल मृदा, उसके बाद काली मिट्टी और इसके बाद लेटेराइट मृदा का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 2 3 4। एलुवियल मृदा यानी जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? जल के द्वारा निर्मित मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है
और इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कर्नाटक और अन्य पठारी भूभाग में आपको देखने को मिलता है। काली मिट्टी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में देखने को मिलता है और इसके साथ मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है। लेटेराइट मृदा की बात कर लिया जाए तो पूर्वी घाट, असम के क्षेत्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके कुछ अंश पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 513 कहता है कि अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? आंसर इज द ऑप्शन डी 1989 में। दक्षिण गंगोत्री की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1984 को, लेकिन 1989 में यह बर्फ में डूब गई थी और इसके कारण इसे 25 फरवरी 1990 को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 514 माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। माही बजाज सागर बांध यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट। माही नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस झील से निकलती है? मेरुत झील से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए कर्क रेखा को पहली बार काटती है और फिर 90 डिग्री मुड़कर यह दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और कर्क रेखा को दूसरी बार काटती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 515 निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 में इसका निर्माण किया गया। लेकिन अब कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अन्य बंदरगाहों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आपको 3 बंदरगाह देखने को मिलता है, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। कोच्चि केरल में, नीमंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, मार्मागोवा गोवा में, नहावा सेवा महाराष्ट्र में और नहावा सेवा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और इसे मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 516 सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से निकलती है। बिल्कुल सही कथन है। कथन बी रावी नदी रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। चिनाब चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से बनती है। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि चिनाब जो है चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनता है। क्लियर? चलिए चिनाब नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में किस झील से होता है? चंद्रताल झील से आपका चंद्र नदी का उद्गम होता है और सूरज ताल झील से भागा नदी का उद्गम होता है। क्लियर? और ये दोनों नदियां जो है तोंडी नामक स्थान पर मिलती है और यहीं से इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है या चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये दोनों नदियां जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती हैं।
और कहाँ पर संगम होता है? टोंडी नामक स्थान पर संगम हो जाता है और इसके बाद इसे चंद्रभागा या चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 570। 517 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है, मांडवी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, लेकिन तुंगभद्रा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो तुंगभद्रा जो है दो नदियों के संगम से मिलकर बना होता है। पहली नदी तुंग है और दूसरी नदी भद्रा। इन दोनों नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। तुंग और भद्रा नदियाँ कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से निकलती है और दोनों नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। किस स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिलती है? कुडली नामक स्थान पर मिलती है। कुडली नामक स्थान पर मिलती है। तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 518। इंद्रावती नदी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 390 किलोमीटर और इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। गोदावरी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 519। बेहतरीन सवालों का सिलसिला यहाँ पर जारी है दोस्तों। सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 519। पश्चिम घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? आंसर इज द ऑप्शन डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी राज्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम घाट की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये एक ब्लॉक पर्वत है, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर और यह विश्व में जैव विविधता क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, याद रख लीजिएगा 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 520। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन डी, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ती है। और इसके रास्ते आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 521। निम्नलिखित में कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। किस देश के सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। राउरकेला इस्पात कारखाना की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में। भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1967 में। बोकारो की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ पर स्थित है? झारखंड के बोकारो में स्थित है और इसका निर्माण भी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 522, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3 देशों के साथ लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है दोस्तों? 3 देशों के साथ लगी हुई है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 3 देश जो है बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं। राज्यों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से घिरा हुआ राज्य है। असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से घिरा हुआ राज्य है। क्लियर? और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 523, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस जिले में निर्माण किया गया है? बिहार के चंपारण जिले में इसका निर्माण किया गया है। किस लिए किया गया है? सिंचाई के लिए किया गया है। इसका शुरुआत कब की गई थी? 1979 में और गंडक नदी पर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। गंडक नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन 2 नदियों के संगम से बना है, काली नदी और त्रिशूल नामक नदियों के संगम से बना है और नेपाल की उच्च हिमालय सीमा से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के पानी का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 524, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन सी, सेब के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पीर पांजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है और मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच सटा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 525, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट और स्पॉट क्षेत्र हैं? पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट? आंसर इज द 2 and 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 एवं 3, पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट भारत के 2 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहां अनेक लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। क्लियर? आपको देखने को मिल रहा होगा पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय में जैव विविधता आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 21 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 22 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।